दोस्तों टैंपा प्रो ख़त्म हो चुका है मेंस बॉडी बिल्डिंग डिवीजन के साथ और इसमें विनर इस बार बनते हैं अकीम विलियम्स। इसके अंदर सेकंड नंबर पर आते हैं कमाल अल गागनी और तीसरे नंबर पर जाते हैं क्विंटन एरिया। चौथा नंबर इसमें लगता है जो मैकी का, जो एक नए एथलीट हैं और इनफैक्ट इन्होंने अपने यहाँ पर डेब्यू ही किया है इस कंपटीशन के साथ। और पाँचवें नंबर पर आते हैं फिल क्लाहर। तो ये सारे एथलीट्स एक्चुअली में कैसे लग रहे थे और कहाँ पर किसको आना चाहिए था, ये सारी चीज़ों की मैंने पूरी की पूरी इसमें अब एनालिसिस के आके रखी है। और प्री जजिंग से दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि प्री जजिंग में कौन कैसा दिख रहा था और फिर कहाँ पर ये शो चला गया। प्री जजिंग में दोस्तों एक्चुअली टॉप 4 में ये कॉम्पिटिटर सेलेक्ट हुए थे, जिसमें थे फिल क्लाहर, क्विंटन एरिया, अकीम विलियम्स, कमाल अल गागनी। तो इन चारों के बीच में से कोई ना कोई फोर्थ नंबर पे आना चाहिए था। हालांकि फाइनल्स में फिल क्लाहर उठ करके फिफ्थ पे चले गए और फोर्थ पे आ गए एक नए एथलीट जो मैं बता रहा हूँ, जो मैकी। तो ये है टॉप 4 की प्री जजिंग। बहुत ही अलग सा ये मैं बताऊं तो कंपटीशन रहा, जिसको कहते हैं ना एप्पल एंड ऑरेंजेस टाइप। मतलब अलग अलग आपके पास में चॉइस है, आपको क्या पिक करना है ये इस पे निर्भर करता है। जैसे कि क्विंटन एरिया से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्विंटन एक फिनोमिनल फिजिक लेकर के आए, 6 फीट 1 इंच के क्विंटन एरिया बहुत ही क्लासिक फिजिक टाइप अपनी बॉडी को दिखाते हैं, जिसमें कि एक एक मसल फाइबर आपको अलग से दिखेगा। ऐसा नहीं है कि इनकी फिजिक में कोई कमी नहीं थी। क्विंटन एरिया की लोअर बॉडी तो बहुत ज़्यादा शार्प और सेपरेटेड थी, जो बार बार अपनी तरफ ध्यान खींच रहे थे उनके लेग्स थे, लेकिन वहीं उनकी बैक काफ़ी ज़्यादा डेप्थ की एक कमी फील करवा रही थी। क्विंटन की अपर बॉडी भी सॉफ्ट लग रही थी जब वो कमाल गार्नी जैसे एक पुराने मैच्योर मसल्स वाले बॉडी बिल्डर के साथ खड़े थे। तो क्विंटन की मसल्स ना ऊपर से वीक लग रही थी, हार्डनेस के हिसाब से उतनी ज़्यादा हार्डनेस नहीं थी, लेकिन उल्टा पैकेज बिल्कुल कमाल गार्नी के साथ आपको देखने को मिलेगा। कमाल की बॉडी ऊपर से बहुत ज़्यादा हार्ड डेंस ग्रेनी थी, स्पेशली उनकी चेस्ट, उनके शोल्डर्स जब वो बॉडी को टाइट कर रहे थे मोस्ट मस्कुलर के लिए। लेकिन कमाल की कहीं ना कहीं लोअर बॉडी जो थी वो वीक लग रही थी इन सारी एथलीट्स में। जैसे मैंने आपको बोला था, कमाल के लेग्स जो है ना वो सबसे ज़्यादा उनका साथ ना निभाने वाली चीज़ बनेंगे, और इसके अंदर कुछ यही हुआ। कमाल के लेग्स अगर आप देखोगे क्विंटन एरिया के जितने अच्छे नहीं है, उतने सेपरेटेड नहीं लग रहे, बिकॉज फुलनेस उतनी नहीं है उनमें, कभी भी नहीं रही। साथ ही साथ यहाँ पर जो खड़े थे अकीम विलियम्स, उनके लेग्स के आगे भी कमाल के लेग्स एकदम छोटे लग रहे हैं, बिल्कुल एक फुलनेस की कमी आउटर स्वीप में आपको लगेगी ही। और यही तो बात है, क्योंकि कमाल की अपर बॉडी इतनी खतरनाक है कि वो बड़े अच्छे लग रहे हैं देखने में, लेकिन क्विंटन अपनी लोअर बॉडी से बढ़िया काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी तरफ पूरा ध्यान खींच ले रहे हैं। यहाँ पर बात आती है दोस्तों अकीम विलियम्स की। तो अकीम विलियम्स ओवरऑल उतने ज़्यादा भी इंप्रेसिव नहीं लगे जितने उनके कोच ने उनके तारीफ़ों के पुल बांध दिए थे जस्टिन मिलर ने। अकीम एज़ यूजुअल लगे हैं, अच्छे लग रहे हैं, पहले से बेहतर। उनकी चेस्ट के अंदर ना बीच में थोड़े से हिस्से में ना फाइबर्स दिखने शुरू हो गए हैं। ओवरऑल बॉडी ठीक ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनको चीज़ डुबाती है वो है उनकी बैक, और ज़्यादा वो सॉफ्ट लग रही है अभी तो। और बैक की जब बात आती है तो कमाल अल गार्नी बता देते हैं कि वो क्या चीज़ है, सबको खा जाते हैं इकलौते। उनकी बैक में सबसे बड़ी बात मसल्स जो नीचे तक पूरी बन के आती है वो सबसे पहले उन्हीं में ही है। बैक में थिकनेस उनके अंदर है, स्ट्राइशन उनके जो ट्रैप्स के अंदर से शुरू होते हैं वो सबसे पहले आपका ध्यान खींचेंगे, और उसके बाद पूरी बैक उनकी स्ट्राइटेड है। तो थिकनेस, स्ट्राइशन, कंप्लीटनेस, इस चीज़ का कैसे जवाब दोगे आप? इसीलिए क्विंटन एरिया और अकीम विलियम्स इनके आगे खड़े भी नहीं हो पा रहे बैक डबल के पोज में। तो इसमें ये तीनों बॉडी बिल्डर्स इस तरीके से लग रहे थे। अकीम विलियम्स के अंदर आपको ज़रूर एक अच्छी थिकनेस मिल जाएगी, लेकिन वो जो डीप मसल्स है ना, वो एक सेपरेशन और ग्रेनी लुक है, वो सिर्फ और सिर्फ कमाल अल गार्नी के अंदर आपको दिखेगी। और मुझे सही में नहीं मालूम था कि कमाल के ऑब्लिक्स, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स इतने खतरनाक आते हैं इस एज में, 51 साल की उम्र में। इसके बाद दोस्तों अगर मैं एक और बॉडी बिल्डर की बात करता हूँ, फिल क्लाहर। फिल की बॉडी ना बहुत उन्होंने अच्छे से अपनी नेल करी है इस कंपटीशन में, इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं करूँगा आपको, लेकिन उतना अच्छा लगेगा नहीं बिकॉज उनकी बॉडी फ्लैट थी। फिल जिस तरीके से हमें इयान वेलियर के खिलाफ दिखे थे ना पिछले साल हुए टेक्सास प्रो में, वो फुलनेस, वो फाइबर्स, मसल्स का सेपरेशन उनके लेग्स में, इस बार वो फुलनेस ना दिखने की वजह से उनके लेग्स फ्लैट दिख रहे थे, उनकी चेस्ट फ्लैट दिख रही थी। ऑल दो तब भी उनकी चेस्ट के अंदर आपको फाइबर्स दिख जाएंगे। बॉडी एकदम पीक्ड है, बॉडी एकदम ऐसी है कि एक दिन का वक्त और मिल जाए और ये वही वाले फिल क्लाहर बन के दिखा देंगे जो पिछली बार इयान वेलियर के आगे खड़े थे। वो एकदम मस्कुलर सेपरेशन के साथ में, वो गहरे सेपरेशन जो थे, फाइबर्स जो आ रहे थे उसके साथ। बाकी फिल की बॉडी बहुत अच्छी है, इतने ज़्यादा कंडीशन है ना, मतलब कमाल का रखा है यार इन लोगों ने। एक तो कमाल अल गार्नी 51 साल की एज, फिल क्लाहर 47-48 की एज, ये दो बॉडी बिल्डर्स टॉप 4 में सेलेक्ट हुए हैं। कितनी एज है इन दोनों की और क्या काम कर रहे हैं, ये हैट्स ऑफ है इन दोनों एथलीट्स के लिए। तो इसके अंदर अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मुश्किल है विनर चूज़ करना मेरे लिए। पर्टिकुलरली क्विंटन एरिया या फिर कमाल अल गार्नी, इन दोनों में से होने चाहिए थे, क्योंकि इनकी फिजिक सबसे ज़्यादा रेजर शार्प है,
और बैक की बात करूं, अपर बॉडी में कमाल सबको मात दे रहे हैं, लोअर बॉडी में क्विंटन एरिया मात देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेग्स और साथ ही साथ ग्लूट्स कितने फाइबर वाले। तो ओवरऑल बॉडी की कंडीशनिंग और ओवरऑल शेप को देखा जाए तो मेरे हिसाब से इन दोनों में से कोई होना चाहिए था, पर जजेस गए साइज़ के लिए। अगेन एक बड़ी बल्की बॉडी और एक प्योर बॉडी बिल्डर वाली लुक के लिए जजेस इस वाले शो में गए। और इसी तरीके से तो अब होता है कि जजेस सिर्फ मास को ही प्रेफरेंस देते हैं, क्वालिटी को अब नहीं देते। मैं थोड़ा सा कम सेटिस्फाइड हूँ। मेरे हिसाब से अभी भी बॉडी बिल्डिंग वही है, ग्रेनीनेस, मसल क्वालिटी, हार्ड कंडीशनिंग, मसल मैच्योरिटी, इसी चीज़ का नाम है। और इसमें कमाल अल गार्नी काफ़ी अच्छे से अपने आप को प्रूव करते हुए नजर आए। कई लोग क्विंटन एरिया को भी कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग मैंने देखा कमाल के फेवर में रहे। इसके बाद में अगर बात करता हूँ अकीम विलियम्स, उन्होंने अभी अपनी स्टोरी शेयर करी और ये बताया कि कुछ टाइम पहले इनका भी एक्सीडेंट हुआ था, 4 हफ्ते पहले काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उनकी जो लोअर बैक है वहाँ की नर्व जो है पिंच कर गई। उससे पॉसिबली उनकी लोअर बॉडी जो है वो नम हो गई होगी, मतलब सुन पड़ जाते हैं पैर। हो सकता है इनमें से कोई ना कोई चीज़ उन्होंने फेस करी हो अपने हाथ पैरों में, नमनेस, जिसकी वजह से हर चीज़ ट्रेन करना और ऑन पॉइंट पे रहते हुए ट्रेन करना इन्होंने किस तरीके से करा भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इन्होंने मैनेज किया है एक तरह से और कर गए इस काम को, आखिरकार टाइटल ले गए। देखो टाइटल देना जजेस के हाथ में, लेकिन एक एथलीट अपनी पूरी मेहनत कर रहा है, उसके लिए हैट्स ऑफ। अकीम विलियम्स ने डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बॉडी दिखाई है। मैं अभी भी ये मानता हूँ जो ओलंपिया में 6 प्लेसिंग लेकर आए थे ना 2020 में, वो बॉडी अभी भी मुझे इनकी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। लेकिन स्टिल ऐसा लग रहा है अकीम थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहे हैं मसल क्वालिटी में। कमाल की अपनी बात है, कमाल ये कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि उनके लिए लोगों ने इतना चीयर्स करा, उनकी इतनी अच्छी फिजिक वो लेकर के आए, और वो कह रहे हैं मैं जीत चुका हूँ इस शो को एक्चुअली में अपने मन में। वो इस चीज़ से बहुत सेटिस्फाइड है। अगले हफ्ते खेलेंगे टेक्सास प्रो, देखते हैं क्या उसको जीत पाते हैं, कुछ भी हो सकता है, चांसेस बनते हैं। बाकी और भी इनमें से एथलीट्स खेलेंगे, यहाँ तक कि क्विंटन खेलेंगी। फिलहाल क्विंटन एरिया की अगर मैं बात करूँ यार, ये बहुत तगड़ी अपनी शेप दिखाते हैं। इनके ना जेनेटिक्स ही ऐसे हैं कि जैसे जैसे ये फ्रेम इनका फिल होगा ना, ये बहुत सारे एथलीट्स को अपने ऊपर खाना शुरू कर देंगे। देखो इनके काफ्स जेनेटिकली कितने बड़े हैं, ऊपर से इनके शोल्डर्स इतने वाइड हैं और वेस्ट इतनी नैरो कि अगर वो फ्रेम फिल होना शुरू हो जाए तो ये बहुत एथलीट्स को ना क्वालिटी मसल वाइज और ओवरऑल साइज़ के हिसाब से दोनों तरीके से खाएंगे। क्योंकि अभी भी अगर आप देखो लैट स्प्रेड, बैक डबल बाइसेप, उसमें भी इनका साइज़ अच्छा खासा दिख रहा है। वो लैट्स बहुत वाइड खुल जाते हैं, जबकि उतना मास नहीं है बैक पे। तो ये सही में एक अच्छा फ्यूचर होल्ड करते हैं। जिस तरीके से जा रहे हैं, अच्छा जा रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी से जाएंगे, हो सकता है क्वालिटी मसल्स की लूज़ कर दें। पर जैसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, पिछले साल दिसंबर से लेके अभी तक इन्होंने बहुत अच्छा खासा अपना मसल मास इंप्रूव किया और क्वालिटी भी इंप्रूव करी है। तो क्विंटन एरिया अच्छे तरीके से ऊपर बढ़ रहे हैं। अब देखते हैं टेक्सास प्रो में अकीम विलियम्स आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि ये दोनों तो आ ही रहे हैं, कमाल और क्विंटन। बाकी अगर अकीम विलियम्स आते हैं तो हो सकता है जजेस फिर से उनको वहाँ पर एक प्रायोरिटी पे रख दे। फिलहाल इस वाले शो के रिजल्ट से आप लोग कितना सेटिस्फाइड हो मुझे बताना। आपने कौन सा विनर अपना प्रेडिक्ट किया था अपनी ओर से, वो ज़रूर बताना। बस दोस्तों अभी के लिए इतना ही था इस वीडियो में। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।